Mount Allison University, established in 1839. Mount Allison University is a predominantly undergraduate liberal arts institution of higher learning in Scarborough, New Brunswick. For record-breaking 23rd times, Mount Allison University was awarded the best undergraduate university in Canada. Mount Allison was ranked Canadian's top undergraduate institution in McLean 2023 university ranking. In the global ranking for 2022, Mount Allison University was rated 1698 globally and 48 globally in Canada in 2022. Mount Allison University will be rated 1323 globally by the QS World University ranking. The acceptance rate at this university is around 70%. Let's discuss the undergraduate entry requirement. Higher secondary school HSC, FSC या ISC अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, यू नीड मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50% इन द ऑल 5 मेजर्स इंक्लूडिंग इंग्लिश अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें IB, तो मिनिमम ओवरऑल आपके पास 26 स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स में AAA या BBB आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इवन BBBC या BCCC वालों को भी एडमिशन मिल जाता है। फोर्थ ग्रेड की अगर बात करें तो 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन साइंसेज इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, लाइक आप यू कैन से 3.0 CGP आपके पास रिक्वायर्ड है फॉर एडमिशन। ये 70% मार्क्स है फर्स्ट डिवीजन अगर आपके पास है तो हो जाएगा। लेकिन 3.0 CGPA यूजिंग स्केल ऑफ 4.3, लाइक अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका यूजिंग स्केल 4.0 आउट ऑफ 3 है, तो विच मीन्स कि उनके पास परसेंटेज थोड़ी सी लो हो जाती है। लाइक आप समझेंगे 65 से 68 के इन बिटवीन भी अगर आपके पास है इन योर बैचलर्स डिग्री, स्टिल यू आर एलिजिबल। अगर किसी को 4.3 स्केल है तो उसके पास 4.3 अपना जो है 3.0 से GPA वही 65-68 परसेंटेज बनता है। ग्रेडिंग स्केल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिएगा, यू विल बी एलिजिबल। डिस्कस करते हैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट IELTS आपके पास 6.5 विद नो बैंड स्कोर लोअर देन 6 इन ईच होना बहुत जरूरी है। टॉफिल इंटरनेट बेस्ड IBT की बात करें तो ओवरऑल 90, मिनिमम स्कोर 70, इन लिसनिंग रीडिंग में 80, स्पीकिंग में 20 और राइटिंग में 70 होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी ट्यूशन फीसिस की बात करें तो जो ट्यूशन फीस है आर्ट्स की डिग्री के जो भी प्रोग्राम है वो $16,620 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम पर मिलते हैं। ये इसके अलावा जो ऑल बैचलर्स प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में जो है ज़्यादातर आर्ट्स के ही प्रोग्राम मिलते हैं, वो तमाम के प्रोग्राम $16,620 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में मिलते हैं और तमाम ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की फीस भी $16,620 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम पर है। तो एक स्टैंडर्ड फीस है यूनिवर्सिटी की और तमाम के तमाम प्रोग्राम सेम फीस के अंदर मिल जाते हैं। यू कैन चूज एनी डिजायर प्रोग्राम। अगर इसके एप्लीकेशन डेडलाइंस की अगर बात की जाए तो जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो आप समझेंगे साल में अराउंड कोई ये 3 दफा कोई आपको इंटेक्स दे रहे हो। तो जो इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन है सितंबर 1 के लिए जो है आप कह लेंगे जून 1। अगर सितंबर 2023 इंटेक की बात करूं तो जून 1 उसकी डेडलाइन है। अगर जनवरी 1 की बात करूं तो उसकी डेडलाइन अक्टूबर 1 है और मई 1 वाले इंटेक की बात करूं तो फेब 1 उसकी डेडलाइन है। तो इन तीनों इंटेक्स को आप साल में 3 दफा अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में और पर्टिकुलर डेडलाइन को आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अप्लाई करने का लिंक है वो मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com और मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगी, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वो डिपेंड्स करता है, लाइक अगर आप अर्ली एडमिशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो अक्टूबर और जनवरी के अंदर आपको जो है वो देने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन। और अगर जनरल एडमिशन की बात करें जिसमें फेब टू अगस्त के इन बिटवीन आप अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट देते हैं। लिविंग कॉस्ट के ऊपर अगर नजर डालें तो रेसिडेंस की अगर बात करें सिंगल रूम की जो कॉस्ट है विद अनलिमिटेड मील प्लान के साथ वो साल की बढ़ती है 12,680 कैनेडियन डॉलर्स। अब ये अनलिमिटेड मील्स हैं, लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स अनलिमिटेड मील्स विद सिंगल रूम है। अगर आप इसको शेड रूम के साथ ले या मील प्लान आप चेंज कर ले तो इस कॉस्ट में वेरिएशन रहती है। ये $8,000-9,000 से लेकर $10,000-12,000 या $12,618 इज द मैक्सिमम आपको बनता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो बेसिक मेडिकल कवरेज है उसकी जो कॉस्ट है वो $775 कैनेडियन डॉलर्स है। तो एस्टिमेटेड टोटल जो इसका बनता है वो $36,778 कैनेडियन डॉलर्स बनता है, जिसमें पूरे साल की ट्यूशन फीस, लिविंग, इंश्योरेंस शामिल होता है। इसकी जो एप्लीकेशन फी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी $50 है और पेपर एप्लीकेशन की जो आपकी एप्लीकेशन फी है जो वो $60 है। तो 2 डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किया तो $50 पे हो जाएगा और अगर पेपर बेस किया तो आपने $60 पे करना है। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पे स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस स्कॉलरशिप और ये
ऑटोमेटिकली कंसीडर कर ली जाती है, कोई सेपरेट फॉर्म, कोई डेडलाइन नहीं है। और इसमें ऑन एवरेज 80% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि 50% ऑन एवरेज ऑल एकेडमिक्स में यू विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपका 80% अबव है इन ऑल मेजर्स, एवरेज आपका इतना बन रहा है, तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए, ऑटो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। जो इसकी रेंज है वो स्कॉलरशिप रेंज है 4,000 से लेकर 20,000 कैनेडियन डॉलर्स ओवरऑल। तो ये आप समझे कि अगर मैं इसको पर ईयर पे बात करूं, अगर किसी को $4,000 मिल गया है तो वो $1,000 ईच ईयर मिला है अगर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। और अगर मैं 20,000 की बात करूं तो $5,000 पर ईयर के ऊपर मिला। तो इस तरीके से 40 ईयर्स अपने 20 ईयर्स बनता है फॉर इंटायर डिग्री के ऊपर फॉर 4 ईयर्स पे। तो आप 1,000 से $5,000 आ ईयर स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपको दे दी जाती है अगर आपके पास एकेडमिक ग्रेड्स आपके बहुत अच्छे हैं। अब इसकी जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो सबमिशन डेडलाइन है बाय मार्च 1 मार्च से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसका एप्लीकेशन के सबमिशन का लिंक मैंने दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर जाके आप स्कॉलरशिप की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आप 1 मार्च से पहले या 1 मार्च इज द डेडलाइन आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर दें। अदर देन दिस, जो सेकंड स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है, दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस अवार्ड स्कॉलरशिप। इसका जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो फुल ट्यूशन फी होता है। इसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करने होते हैं विद लीडरशिप एंड कम्युनिटी सर्विस के साथ। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी आपको रिक्वायर्ड होती है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, या मेरी वेबसाइट पे आप जाए studyabroadupdates.com, जिसमें मैंने तमाम इस स्कॉलरशिप की फुल आपकी 100% स्कॉलरशिप की है, फुल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप डिटेल्स दी हुई है। और ये साल में एक ही ऑफर होती है। तो आप डेफिनेटली कंपटीशन बड़ा टफ रहता है स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए, बिकॉज एक ही स्कॉलरशिप है। एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलम सर्विसेज, एक्टिविटीज और कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर ये बेस कर रही होती है। उसका जो अचीविंग क्राइटेरिया वो 3.7 CGPA होना बहुत जरूरी है इन द कोर्स लोड ऑफ 30 क्रेडिट यूनिट। तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर लें हाउ यू कैन सिक्योर दिस स्कॉलरशिप।